नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 19 अप्रैल सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर पर। अतीक अहमद की हत्या का लिया जाएगा बदला। अमर रजा ने सीएम योगी को अतीक अहमद की तरह ही गोली मारने की दी धमकी। भाजपा और पुलिस में मचा हड़कंप। बंद लिफाफे में छिपा है अतीक अहमद की मौत का राज। वकील का बड़ा दावा, खोलते ही फूटेगा बड़ा बम। किसान नेता नरेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले 2024 में फिर बनी बीजेपी सरकार तो ये किसानों को नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक में राहुल गांधी का फिर मोदी पर जोरदार हमला, बोले देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कर्नाटक चुनाव से पहले मोदी अमित शाह को एक और बड़ा झटका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी चंद्रशेखर ने भाजपा से दिया इस्तीफा, जेडीएस में हुए शामिल। अतीक असलम की हत्या को लेकर मौलाना तौकीर रजा का बड़ा खुलासा, कहा पुलिस ने सुपारी देकर कराई अतीक असलम की हत्या। योगी ने सीएम पद से इस्तीफा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बड़ा दावा, कहा ईद की छुट्टियों के दौरान मुझ पर हो सकता है एक और आत्मघाती हमला। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फट खिमत कैलकुलेशन, अतीक अहमद की हत्या का लिया जाएगा बदला। सीएम योगी को मारी जाएगी गोली। अमर रजा ने दी खुली धमकी। भाजपा मचा हड़कंप। जो सापदें अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हत्या के बाद अब उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद भाजपा और यूपी पुलिस की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी फेसबुक के माध्यम से दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बागपत कोतवाली प्रभारी MS गिल ने यहाँ जानकारी देते हुए बताया कि किसी ने फेसबुक पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को गोली मारने की धमकी दी है। जब इस पोस्ट को ट्विटर पर ट्वीट किया गया तो बागपत पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अमर रजा नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी को अतीक अहमद की तरह ही गोली मारने की धमकी दी है और मैसेज पोस्ट किया है, जिसके बाद भाजपा और पुलिस में हड़कंप मच गया है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने अतीक अहमद के बाद अब अतीक अहमद की हत्या का बदला लिया जा सकता है और योगी को गोली मारी जा सकती है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी खिमत कैलकुलेशन, बंद लिफाफे में छिपा है अतीक अहमद की मौत का राज। वकील का दावा, खुलते ही फटेगा बड़ा बम। जो पदें माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की मौत का राज बंद लिफाफे के भीतर है। अतीक अहमद के वकील ब्रजेश मिश्र ने बताया कि दोनों भाइयों की मौत का राज लिफाफे में बंद है। ये लिफाफा किसके पास है, जिसके पास तक पहुंचना था वहां भेजा गया कि अभी नहीं, ये भी एक राज है। इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मिश्र ने बताया कि बंद लिफाफा खोलने के बाद ही राज का पर्दाफाश हो सकता है। उससे पहले तो हजार ढंग के प्रयास लगाए जाते हैं। उन्होंने ये बताया कि उनकी हत्या का राज उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सूबे के मुख्यमंत्री योगी के पास पहुंचने के बाद खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि अतीक अहमद ने लिफाफे का जिक्र मुझसे किया था, लेकिन बार बार कुरेदने के बाद भी इसके आगे कुछ नहीं बताया। वकील ने कहा कि ये रहस्य तब तक बना हुआ है जब तक उस लिफाफे में क्या है। अतीक ने अंदेशा जताया था कि उसे जेल से निकालकर मार दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, प्रयागराज से वापस बरेली जेल ले जाने के दौरान प्रिंचन वैन में बैठे अशरफ ने मीडिया से कहा था कि उसे एक पुलिस अधिकारी ने धमकाया कि 2 हफ्ते के भीतर जेल से दोबारा निकालकर तेरी हत्या कर दी जाएगी। और वैसा ही हुआ। अतीक अहमद से भी मीडिया ने बात करते हुए कहा था कि प्रयागराज जेल ले जाते समय मुझे भी मार दिया जाएगा। आखिर दोनों ही भाइयों की बात सच हुई और दोनों को मार दिया गया। इसी के साथ बड़ी खिमत कैलकुलेशन, कर्नाटक चुनाव से पहले मोदी को एक और बड़ा झटका। बीजेपी के विधायक सीपी चंद्रशेखर ने भाजपा छोड़ ज्वाइन की जेडीएस। 64 पदें कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही मोदी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, टिकट न मिलने से नाराज होकर अब तक कई बीजेपी के बड़े नेता बगावत कर दूसरी पार्टियों को दामन थाम चुके हैं। भाजपा छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वालों में अब सीपी चंद्रशेखर का नाम भी जुड़ चुका है। सीपी चंद्रशेखर ने भाजपा छोड़ मंगलवार को कर्नाटक की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस ज्वाइन कर ली है। चंद्रशेखर कर्नाटक की कोपल विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर को बीजेपी ने टिकट देने के बजाय बीजेपी ने सांसद संगना कराड़ी की बहू मंजुला अमरेश कराड़ी को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद वह पूरी तरीके से नाराज हो गए और उन्होंने आज बीजेपी से इस्तीफा देकर जेडीएस को ज्वाइन कर लिया है। इसी के साथ बड़ी खिमत कैलकुलेशन, अतीक असलम की हत्या को लेकर मौलाना तौकीर रजा का बड़ा दावा, कहा पुलिस ने सुपारी देकर कराई अतीक अहमद और अशरफ की हत्या। 64 पदें अतीक अशरफ हत्याकांड पर
बरेली के उलमा और मौलाना तौफीक रजा ने बड़ा खुलासा किया है। मौलाना तौफीक रजा ने कहा कि पुलिस ने तीनों बदमाशों को सुपारी देकर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या कराई है। इसके पुख्ता सबूत वीडियो में ही देखे जा सकते हैं। हत्यारों के इतने फायर करने के बाद भी पुलिस ने उनके ऊपर एक भी गोली नहीं चलाई, उल्टा उनको गोद में लेते हुए साथ ले गई। दरगाह आला हशद के पास स्थित मौलाना तौफीक रजा खान ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मेरा इतना कहना है कि हालत किसी से छुपे नहीं है। पुलिस जो करवा रही है, ये जुल्म है, वो जुल्म है। इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी को इस्तीफा देकर मामले की जांच करवानी चाहिए। मौलाना तौफीक रजा ने कहा कि बुकाश दुबे से लेकर अब तक जो इनकाउंटर किए गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, सारे इनकाउंटर फर्जी हैं। मौलाना तौफीक रजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और गुंडों के बीच गठबंधन बन गया है, जिसकी सरपरस्ती योगी सरकार कर रही है। प्रदेश में अमन कायम रहे, इसके लिए अभी अमन पसंद संविधान में भरोसा रखने वाले लोगों को एक साथ आकर विरोध करना होगा और हम जल्दी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेंगे कल को और बीजेपी हमें नहीं रोक सकती। इसी के साथ चलिए बड़ी की मंडल की श्री राहुल गांधी का फिर मोदी पर जोरदार हमला, बोले देश में नफरत फैलाने की कोशिश, चौंसा पदें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीदर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सदन में पीएम मोदी से गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछा तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। इसके बाद मुझे लोकसभा से भी अयोग्य कर दिया गया है। पीएम मोदी जो भी वादा करते हैं वो झूठे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने हर एक खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ जुमला था। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और कहा कि कर्नाटक में काम करवाने के लिए 50% कमीशन लिया जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैसूर सैंडल स्वॉप कॉरपोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, विधायक का बेटा 8 करोड़ की भारी रकम के साथ पकड़ा जाता है, जॉब स्कैम किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक ही शब्द भी नहीं बोले। इसी के साथ श्रीफल के मंडल किसान नेता नरेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले 2024 में अगर बनी बीजेपी सरकार तो ये किसानों को नहीं छोड़ेंगे, चौंसा पदें। भारतीय किसान यूनियन के मासिक पंचायत में भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी किसानों का अज्ञातवास चल रहा है, किसानों को एकजुट होकर संयम बरतना होगा। मुजफ्फरनगर में महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सुनवाई नहीं हो रही है, भाजपा उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। किसानों को पार्टी जाति बिरादरी से हटकर काम करना होगा, अधिकारी भी सामाजिक फैसलों को नहीं मार रहे हैं। नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों को मीटर लगाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से आपसी भाईचारे बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी किसान सर्व समाज चुनाव में भाईचारा कायम रखे, वो इच्छा अनुसार वोट करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी की नरेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा किसानों को संयम रखने की जरूरत है, संगठन मजबूत होगा तो किसान मजबूत होंगे। अभी परीक्षा की घड़ी और किसानों का अज्ञातवास चल रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ये 2023 में दोबारा सरकार बनने में कामयाब हो गई तो किसान और मजदूर को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पुलिस प्रशासन बेलगाम है, सरकार भी किसानों के साथ किसी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करना चाहती है। जो बड़ा बयान नरेश टिकैत ने दिया है। इसी के साथ स्लीपर की मंडल के पाकिस्तान के पूर्व पीएम का बड़ा दावा, कहा ईद की छुट्टियों के दौरान इमरान खान पर हो सकता है एक और घातक हमला। जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुलासा किया है कि उनके पास आगामी ईद की छुट्टियों के दौरान जमा पार्क लाहौर में अपने आवास पर हत्या के एक और संभावित प्रयास के बारे में ठोस जानकारी है। उन्होंने दावा किया कि लाहौर से इस्लामाबाद तक सरकार विरोध लंबे मार्च के दौरान पिछले साल वजीराबाद हमले के बाद से हत्या का ये दूसरा प्रयास होगा। खान ने ये दावे लाहौर हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान किए, जिसमें उनके खिलाफ लगभग 121 प्राथमिकताओं के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने और उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश मांगे थे। तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने आरोप लगाया कि वजीराबाद में सुनिश्चित हमले के समान वे एक और हत्या के प्रयास की योजना बनाने खान द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द उनके बयान जो बहस सरकार सुरक्षा और सैन्य प्रतिष्ठान के लिए है, जिस पर वह पहले
अपनी सरकार को हटाने फिर से उसे खत्म करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। 400 बड़ी अपडेट है। इमरान खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे जमा पार्क आवास पर पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों फिर हमला किया तो स्थिति बिगड़ जाएगी। जो लोग मुझे मारना चाहते हैं वे सरकार में बैठे और खून खराबा चाहते हैं। 400 बड़ी अपडेट है।